everyone, welcome again on my YouTube channel Creative and Info Hub. So guys, today's video is about the subject combination of DLED second year. Yes guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि SCERT दिल्ली डाइट में जब आप सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपके पास किन किन सब्जेक्ट्स में चॉइस आपको मिलती है, आपको चूज़ करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे एंड मैं उनके बारे में आपको एक छोटा सा बता दूंगी कि उन सब्जेक्ट में क्या था, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए सो डैट आप कंपेयर कर पाओ। जो सब्जेक्ट्स मेरे पास थे, जो मैंने पढ़े हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता पाऊंगी। जो सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े हैं तो आप भी समझ सकते हो, मैं उनका आपको नहीं बता सकती, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सारे ही सब्जेक्ट्स का एक बार सिलेबस ज़रूर देखें, देन आपको जो अच्छा लगे आप वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। बट उससे पहले आपको करना है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ। यस गाइस, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर लेना सो डैट मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड यस गाइस, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स में, ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स से। सबसे पहले आपको चॉइस मिलती है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। अगर आपके डाइट में पंजाबी एंड उर्दू है तो आपको उनमें भी चॉइस मिलेगी, बट जैसे कि मोस्टली डाइट्स में हिंदी एंड इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, तो हमें भी हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स में से चॉइस मिली थी कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो मैंने हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया था। क्यों किया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैंने हिंदी तो 3 साल पढ़ी है, आफ्टर ऑल मैंने उसमें ऑनर्स किया, तो मैं हिंदी कर सकती हूँ, इसका सिलेबस भी वही सारा है जो मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ा था, तो मैं इंग्लिश ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इंग्लिश भी आनी चाहिए एज अ टीचर, तो मैं इंग्लिश ले लेती हूँ। बट फिर मैंने अपने कॉलेज प्रोफेसर से पूछा कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड्स से भी पूछा, जो मेरे सीनियर्स थे उनसे भी पूछा कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए इन दोनों में से। तो फिर मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों ने मुझे यही बोला कि आप हिंदी चूज़ करो, क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड से हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जैसे आगे चल के गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स के लिए हम सभी अप्लाई करने वाले हैं, तो कई बार होता है कि आपके जो ट्रेनिंग टाइम पीरियड पे आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि सपोज मैं आगे चल के टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करती हूँ, तो आपके पास ग्रेजुएशन में भी हिंदी होनी चाहिए, प्लस बीएड में भी आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं इंग्लिश ले लेती तो वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इस वजह से मैंने डीएलएड में भी अपने हिंदी को ही कंटिन्यू किया। बाकी जो हिंदी का सिलेबस था वो सेम था ग्रेजुएशन वाला, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं हुई। मैं फिर भी आपको एक बता देती हूँ कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसी से आपको बताने वाली हूँ। सो जो हिंदी में आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है हिंदी भाषा, जिसमें आपको थोड़ा सा हिंदी का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया जाता है कि हिंदी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, हिंदी कैसे आई, कैसे बनी। देन आपको इसमें बताया जाता है कि मानक हिंदी क्या होती है, साहित्य हिंदी क्या होती है, क्योंकि बोलचाल हिंदी क्या होती है, क्योंकि जो हम नॉर्मल हम बोलचाल के लिए जो हम हिंदी यूज़ करते हैं उस हिंदी में और जो हमारी साहित्य की हिंदी होती है, जो हिंदी हम बुक्स में पढ़ते हैं, नॉवेल्स में पढ़ते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताया जाता है। फिर आपको बताया जाता है कि हिंदी भाषा का सरलीकरण किस तरीके से हुआ, बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेज, इसके बारे में आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा। सीटेट में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आपको हिंदी भाषा के गुण और सीमाएं बताए जाते हैं कि उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी 2005, ये तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो ग्रामर है। इसमें आपको अलंकार और भाषा की दृष्टि से रस, महत्व, इन सब का बारे में आपको बताया जाता है। भाषा, सौंदर्य, अलंकार, समास, इन सब के बारे में आपको छोटा छोटा सा बताया जाता है। देन आपकी जो थर्ड यूनिट है, देन नेक्स्ट जो आपकी थर्ड यूनिट है वो टोटली आपके साहित्य के ऊपर बेस्ड है कि हिंदी साहित्य में कौन कौन से कवि थे, कौन कौन से साहित्यकार थे, उनके बारे में आपको बताया जाता है। और हिंदी साहित्य और समाज का क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो आपको बताएंगे। देन जो आपका फोर्थ यूनिट है वो है चिंतन कौशल। उसके बारे में आपको बताएंगे थिंकिंग के बारे में, जैसे कि तार्किक, समस्यात्मक, हम किसी भी समस्या को सॉल्व करें तो वहाँ पे हमारे समस्यात्मक चिंतन लग रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो फोर्थ यूनिट है वो चिंतन कौशल के ऊपर बेस है। उसमें पत्र, संवाद, कहानियाँ, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है।
देन जो आपका लास्ट यूनिट है वो है हिंदी भाषा और समसामयिकता। इसमें आपको वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, आवश्यकता और महत्व के बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर चाहे वो वैश्वीकरण हो या पत्रकारिता हो, अनुवाद या अनुवादक, ट्रांसलेटर और ट्रांसलेशन क्या होता है, समीक्षा एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आपको हिंदी में पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो बात हो गई है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं आपके अदर चॉइसेस के बारे में। तो जो नेक्स्ट चॉइस आपको मिलती है वो मिलती है मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। ये 3 सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं अपनी मर्जी से। बट कई डाइट्स में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट वो कंपलसरी रखते हैं। फॉर एग्जांपल डाइट मोतीबाग में जो हमारा बैच था उसमें उन्होंने एसएसटी सभी के लिए कंपलसरी रखा था। बट जैसे डाइट केशवपुरम था तो वहाँ पर मैथ सभी के लिए कंपलसरी था। तो ये डाइट पे भी डिपेंड करता है। बट आपको इन तीनों सब्जेक्ट मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। मैंने मैथ्स नहीं लिया था क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैथ्स फोबिया जिसको बोलते हैं, मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ, तो इसीलिए मैंने साइंस ली थी। मुझे साइंस भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक ठाक थी क्योंकि लेना तो था ही, एक तो चॉइस तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने साइंस ली थी। सो सबसे पहले मैं आपके साथ साइंस का सिलेबस डिस्कस करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ साइंस एजुकेशन के सिलेबस के बारे में, तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें आपको सबसे पहले बताया जाता है कि साइंस क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। देन उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं कि हम एलिमेंट्री लेवल पे साइंस को क्यों पढ़ाते हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बताते हैं। फिर बात करते हैं हम साइंटिफिक नॉलेज के बारे में, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है उसके बारे में हम छोटा छोटा सा इसमें पढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। देन बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट के बारे में, तो ये है करिकुलम, साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम थोड़ा सा करिकुलम के बारे में देखते हैं कि साइंस का जो करिकुलम है अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 वो कैसा है, उसको बनाते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना होता है। देन नेक्स्ट हमें इसमें साइंटिफिक अप्रोचेस के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। एंड उसके बाद इसमें हम मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, ये सारे आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए होंगे, तो इसमें कोई ऐसा न्यू चीज़ नहीं है। देन एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो सारी वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार करके उसको पढ़ाया जाता है। उसके बाद फील्ड ट्रिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है एजुकेशन में, उसके बारे में आपको बताते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड यूनिट हमारी है लेसन प्लान के बारे में, जो आप फर्स्ट ईयर में भी आपने बहुत सारे बनाए, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि लेसन प्लान का डेवलपमेंट हम किस तरीके से लेसन प्लान बनाते हैं। फिर यूनिट प्लान क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं। देन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, करके सीखना क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, एंड लो कॉस्ट टीचिंग एड, साइंस किट कैसे होती है, आईसीटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज, इन सब के बारे में हम यूनिट थर्ड में पढ़ते हैं। देन बात करें यूनिट 4 की, देन यूनिट 4 में है साइंस इन स्कूल। स्कूल में साइंस का क्या रोल है, स्कूल में साइंस को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, सेमिनार के बारे में, डिस्कशंस के बारे में। देन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑन वन टॉपिक यूजिंग पीपीटी और फ्लैश कार्ड। देन साइंस क्लब एक्टिविटीज़ और इको क्लब, क्योंकि अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपनी सभी स्कूल्स में साइंस क्लब बनाया है, तो उसके बारे में भी आपको एज अ फ्यूचर टीचर पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अदर क्लब्स हैं जैसे इको क्लब, उसके बारे में भी आपको इस यूनिट में बताया जाता है। देन इसमें हम बात करेंगे साइंस फेयर एंड साइंस एग्जीबिशन के बारे में कि ये क्या होता है और इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं एज अ टीचर अपने स्कूल में। देन हम इसमें कुछ इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम बच्चों को कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके साइंस पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। ये एक स्कीम होती है जिसके तहत ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और जो टैलेंट होता है, बच्चों के अंदर का टैलेंट होता है, उसको बाहर लाने की कोशिश की जाती है और बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हीं को। देन हमारी लास्ट यूनिट 5th है इवैल्यूएशन के ऊपर बेस के, इवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, असेसमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। देन सीसी तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वही सेम चीज़ है। देन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट कैसे होता है, क्या होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो सारी वही कॉमन चीज़ें जो आप पढ़ के आए हैं, तो कुछ भी न्यू नहीं है।
सो फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर में जो हमारे 10 सब्जेक्ट्स हैं उनमें मोस्टली चीज़ें सारी सेम हैं, टॉपिक सारे सेम है, बस उन्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो साइंस की बुक में हम साइंस के सब्जेक्ट में हम साइंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, मैथ्स में हम मैथ्स के, एंड एसएसटी में हम एसएसटी, एंड इंग्लिश में हम इंग्लिश के। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सारी सेम है। ऐसे ही CCE जैसे कॉमन टॉपिक है, सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना है तो वो कॉमन है, ब्लूप्रिंट कॉमन है, लेसन प्लान कॉमन है, मेथड, स्ट्रैटेजीज, टीचिंग एड्स, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में पढ़नी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर डिफरेंस है नहीं कि ये सब्जेक्ट ईजी है, ये सब्जेक्ट हार्ड है। पढ़नी सारी आपको वही चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, या कुछ न्यू चीज़ें जो आपको इसमें ऐड ऑन करनी है जो सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन है। सो फ्रेंड्स, आगे हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सोशल स्टडीज़ के सिलेबस के साथ। तो सोशल स्टडीज़ में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको नेचर एंड स्कोप पढ़ना होता है सोशल साइंस का, और सोशल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद आपको रिलेशनशिप बताया जाता है कि सोशल स्टडीज़ का अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के साथ कैसे सोशल स्टडीज़ कनेक्ट करता है, उसका क्या रिलेशनशिप है अदर सब्जेक्ट्स के साथ, वो आपको बताया जाता है। देन करिकुलम जो कि सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन है, अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल स्टडीज़ करिकुलम, किस तरीके से करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है सोशल स्टडीज़ का। देन नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड कंसर्न ऑफ सोशल स्टडीज़। इसमें सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए ये भी न्यू नहीं है, कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है सारे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप एसएसटी लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल मत सोचना कि एसएसटी हमसे कैसे होगी, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ने, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, और आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। उसके बाद आपको इसमें गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है, गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होती है, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद सोशल गोल्स जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो आपको और एज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, वो सारे। ज्योग्राफिकल जोन्स, क्योंकि जैसे कि KVS होता है जिसकी ऑल ओवर इंडिया में जॉब लग जाती है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया के ज्योग्राफिकल जोन्स के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड यूनिट 3 इज अबाउट लेसन प्लानिंग। यूनिट 3 में हम बात करेंगे कि यूनिट प्लान कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, और हम कौन कौन से टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, एंड ऑब्जर्वेशन, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनिंग, डायलॉग, सोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन NCF 2005 जो कि कॉमन टॉपिक है, सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम उसे सोशल स्टडीज़ के साथ रिलेट करेंगे। उसके बाद हमें अगेन यही लेसन प्लान बनाना है यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और फ्लैश कार्ड। देन सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक कैसी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है सोशल स्टडीज़ का टीचर कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या रोल है। सो यूनिट 4 इज़ अबाउट TLMs, किस तरीके से हम कौन कौन से TLMs को सोशल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास को और ज़्यादा इनोवेटिव एंड इफेक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑडियो वीडियो एड्स जो होते हैं उनकी नीड्स एंड इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चॉक बोर्ड, फैनर बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड्स, मैप, ग्लोब एक मोस्ट कॉमन TLM है, हम सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। देन एटलस, पिक्चर, मॉडल, चार्ट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये टॉपिक भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स में मिल जाएगा कि स्कूल के आसपास जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज को हम अपनी टीचिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद सोशल स्टडीज़ रूम, सोशल स्टडीज़ का एक अपना रूम होता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए। ये भी लिस्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स जो आपको सोशल साइंस रूम में होने चाहिए। देन लास्ट यूनिट 5th इज अबाउट लर्नर्स असेसमेंट। आई थिंक जो यूनिट 5th है हमारी वो सारे सब्जेक्ट में सेम है, या तो इवैल्यूएशन है या असेसमेंट है। इसमें हम CCE के बारे में बात करेंगे। CCE के अलावा जो हमारे और क्या क्या
तरीके होते हैं बच्चों के इवैल्यूएशन करने का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन क्वेश्चन पेपर किस तरीके से फ्रेम करना होता है वो देखेंगे। एंड लास्ट एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च भी एक ऐसा टॉपिक है जो सभी क्वेश्चंस में सभी सब्जेक्ट्स में आता है, प्लस जो आपके एग्जाम्स होते हैं, लाइक जो अभी हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे, ट्रस्ट मी सभी सब्जेक्ट्स में एक क्वेश्चन पक्का आया था एक्शन रिसर्च का, और सीसीई का भी क्वेश्चन आया था। तो ये तो अलग बात होगी, टॉपिक से हटके बात होगी, उसके ऊपर भी अलग डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। सो ये थे 3 सब्जेक्ट्स जो मैंने लिए थे, हिंदी, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसमें क्या क्या है। सो गाइज, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे मेरी टीचर ने शेयर सो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे मेरी टीचर ने बताया था कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ये सोच के मत लेना, सीखने के पर्पज़ से यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मत लेना, क्योंकि ये डीएलएड है, प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे आपका एक एक मार्क्स मैटर करता है। तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, आप कभी नहीं सीख सकते। लाइक जैसे मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश ले लेती हूँ कुछ नया सीखने, तो जब मैंने 12 साल में इंग्लिश नहीं सीखी, तो मैं अब 2 साल मतलब 1 साल इंग्लिश पढ़ के क्या कर लूँगी। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट लेना जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपकी डीएलएड में परसेंटेज अच्छी बनेगी। एंड जब आप आगे जॉब के लिए जाते हो तो आपके इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तो उसका ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपके साथ कोशिश करूंगी कि टॉपिक वाइज टॉपिक में सारे ही टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि मैंने अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं जो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। प्लस मैं आपको यहाँ पे भी वीडियो के थ्रू आपको सारे टॉपिक्स भी कवर करवा दूंगी। सो प्लीज़ गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ फीडबैक भी देना सो डैट मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइज।